So this is the question, guys. There you go. Give it a try. अरे पार्थ ने सॉल्व भी कर दिया। नहीं, ये तो दूसरे बैच का। सर ग्रुप में भेजना है। हाँ, अगर आपको आ गया तो भेजना है ग्रुप पे। ऐसे टाइप करके भेजेगा तो बहुत टाइम जाएगा उसमें। का टर्म sin स्क्वायर x है ना, या sin नहीं, साइन 2x है। मैंने साइन स्क्वायर सिखाया ही नहीं। और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आता। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझो साइन स्क्वायर एक्स है, तो उसको कन्वर्ट करके 1 + cos 2x/2 के फॉर्मेट में लाते हैं। मतलब ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं होता। समझ रहे हो? ओके, सो आई गॉट सम आंसर्स। रुद्राक्ष का पहला टर्म तो बराबर है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है। ओके, रुद्राक्ष करेक्ट आंसर। विधि करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यश 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 वाओ, बराबर। यश का भी करेक्ट है। तो 4 लोगों ने फटाफट फटाफट मेरे को भेजे। 3 लोगों। Okay, I got 6 more. Wow. जिया, तेरा फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है। देख, वो तूने e⁻³ सॉल्व किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं तूने भी सेम मिस्टेक किया। देख, वो 3 नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए। यस, करेक्ट। चिराग, आर्य करेक्ट, प्रथम करेक्ट, वेरी गुड। और क्या, जिया ने करेक्ट कर दिया। So you got to know how to solve these things. Correct. e⁻³ का क्या होता है? 3e⁻³ साइन का होता है cos 2x, बट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 + 3 2 = 6, तो ये 6x हो गया। बस, आपको समझ गया, समझ गया, समझ गया। ओके, तो ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे टाइप के देख ही लिए। एक और क्वेश्चन है, डू यू वांट टू ट्राई? यस सर। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। यस यस यस, थोड़ा सा हटके दिया है मैंने। क्या बोला है यहाँ पे? डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट 2 सेकेंड इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इज 20t² - 50t - 8। तो ये क्या दिया आपको? थीटा दी है, और ये ओमेगा दिया है। अभी ओमेगा और रिलेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
अगर मैं बात कर रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी v होगा और डिस्प्लेसमेंट x होगा, तो v का फॉर्मूला dx बाई dt होता है। अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो एंगुलर मोशन कर रहा है, बराबर, तो उसके पास जो वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, और जो थीटा होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना v dx बाई dt, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ओमेगा के फॉर्मेट में। मैंने हिंट दिया है, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर, अपने को एंगुलर निकालना है, x लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है, अपने को थीटा गिवन है, अभी आप निकालो ओमेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप, एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल मूव ऑन विद सम फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ये तेरा लास्ट टर्म रॉन्ग हो गया रे तनिष, वो जो तेरा 3x² है उसका क्या हो जाएगा, तो 2 नीचे जाके 6x नहीं होगा? आ गया? ओके, सो आई गॉट वन आंसर। You can send a solution, na? Okay, correct. Correct. Now let me correct you a little bit. The unit of omega is not meter per second. It is actually radian per second. क्या होता है ये? Radian per second. For those people who radian मतलब RAD per second. Measurement में आपने पढ़ा होगा ना radian unit. Measurement में have you studied radian unit? No, sir. Okay, कोई बात नहीं है, करके रेडियन करके यूनिट है, तो वो एंगल के लिए यूज होता है ऐसा ही। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपके लिए कैसे करना है वो। देखो, हाँ कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, पता नहीं कैसे। तो आपको थीटा, ये कितना दिया है, थीटा 20t² माइनस 15t प्लस 8 माइनस 80, सो इट इज 20t² माइनस 15t माइनस 80, ये थीटा है। आपको ओमेगा निकालना, ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी, किसके साथ कंपेयर करना है, वेलोसिटी, विच इज डी एस बाई डी टी। एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। उसके बाद बाकी तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, तो निकालो ओमेगा, उसमें क्या अभी टफ है, उसमें बाकी प्रोसेस सेम है, डी बाई डी टी 20t² माइनस 15t माइनस 18, 20 क्या होगा बाहर आएगा, t² का डेरिवेटिव 2t माइनस 15 बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव 1, 18 का डेरिवेटिव 0, 22 जा 40, तो आपको आंसर मिलेगा 40t माइनस 15। और आपको मैंने टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2, so that will be 40 into 2 minus 15, so 80 minus 15, answer is 65, unit is RAD, that is radian per second। हो गया सॉल्व, आपको पूरी तरह से डेरिवेटिव समझ गया। ओके, अभी
इसके साथ आपको होमवर्क जो करना है वो होमवर्क ये वाला है, मतलब मैंने होमवर्क किसी के आगे लिखा है, बट आपको मैं सेपरेटली सेंड कर दूँ। ये कुछ डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं और ये एंट्रेंस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाओ, ओके, ये ले। और किसने भेजा है आंसर? यश ने भेजा है, ओके। यस, चलो लेट्स स्टडी इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे पहले और उन फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, हाँ? और उसके बेस्ड सम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनफिनिट इंटीग्रल, मतलब लाइक जो डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। जैसे अगर समझो मैंने एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया और मुझे आंसर आ रहा है 25, सो मुझे एक फिक्स वैल्यू मिल रहा है, ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल। बट अगर मुझे वैल्यू नहीं आ रहा है, मुझे कुछ रैंडम टर्म्स आ रही है जैसे x+3 एंड में, या फिर x, या फिर x स्क्वायर, ये ऐसे एंड में x स्क्वायर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बराबर ना, 25 कैसे एग्जैक्ट वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको प्लस सी के साथ लिखना पड़ता है। तो ये प्लस सी इज लाइक कंपनसेशन फॉर नॉट गिविंग डेफिनेट आंसर। तो सी किसके साथ लिखते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, जहां पे आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिलता, उसमें सी आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट सॉल्व, तो आपको डायरेक्ट नंबर मिलेगा, सी की कोई जरूरत नहीं। अभी ये चीजें और क्लियर होंगी जब हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ इनको स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, या फिर सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अगर ऐसा सीन है तो क्या होगा पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, ओके, प्लस सी। सर प्लस सी क्यों? मैंने क्या बोला था, अगर x आ रहा है, x के टर्म में आंसर आ रहा है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, वो इनडेफिनेट है। और इनडेफिनेट के लिए कांस्टेंट कंपनसेशन की तरह आता है, आप फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे हो, आपको कुछ करना पड़ेगा, एंड इसीलिए सी आ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आइडिया। अभी ना आप एक काम करो, आपने क्या किया, 1 का इंटीग्रेशन x+c आया ना, आप x+c का डेरिवेटिव निकालो। लेट अस बिगिन, 1 है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x+c अगर आप करोगे डेरिवेटिव, तो पहले तो x का डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या आया आंसर? 1। वही तो क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैं बोला कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, ये c का वैल्यू नहीं आ सकता क्या? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा, अभी मैं नाम देखना भूल गया, बट सी का वैल्यू मिल सकता है। उसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस का बिगिनिंग कहाँ हुआ, एंड कहाँ पे हुआ। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, मान के चलो आपके पास एक रॉड है, ये रॉड बिगिन हो रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड ये एंड हो रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू 5। आपने क्या किया, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आप इसके अंदर एक छोटा सा कन्फाइंड रीजन लेते हो जिसको बोलते हैं dx, बराबर, ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अभी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप पूरे रॉड का कैलकुलेशन करते हो, हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आंसर क्या आया, x+c। ये क्यों आया x+c? क्योंकि लेट्स एज्यूम कि मुझे ये और ये पता नहीं, तो जब आपको लिमिट पता नहीं होते तो आप लटक जाते हो, सिंपल सी चीज है, आपने नहीं पता। बट जब अगर आपको लिमिट पता है तो ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, जहां से आपने मेजर करना चालू किया। 0 है इसीलिए लो, 0.5 से छोटा है इसीलिए लो, ऐसा नहीं। जहां से आपका जर्नी बिगिन होता है वो लोअर लिमिट, जहाँ पे आपका जर्नी एंड होता है वो अपर लिमिट। तो ये 5 हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। अगर अभी मैं सिंपली dx लिखने के बजाय इसको कुछ इस तरह से लिखता, 0, 5, 0 क्या है, लोअर लिमिट, 5 क्या है, अपर लिमिट, तो आपको क्या होगा, देखो सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, एग्री,
सी नहीं लिखोगे, लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना इंटीग्रेशन को, तो ब्रैकेट डालना होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिमिट्स लिखते हैं। फिर एक मैजिकल फॉर्मूला आता है जिसका सिंपल सा मीनिंग है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब भी मेरे साथ बोलोगे, मन में बोलोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 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 लास्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप क्या करना है, आपको x के जगह 5 पुट करना है। तो आपने अपर लिमिट पुट किया, x के जगह 5 आया, माइनस, माइनस दिखा बीच में, लोअर लिमिट, मतलब x के जगह 0। तो आपको क्या मिला, 5 माइनस 0 5। अभी लॉजिकली देखो, पूरे रॉड का लेंथ कितना था, 5, इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिला, 5। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी अभी देखो यहाँ पे मैं ना एक चीज बताता हूँ। तो ये सर इतना सिंपल है तो हम लोग इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते, वो तो वैसे भी मेजर करते हैं, बट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सॉल्व करता है। ये तो तेरे को सीधा रॉड दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है, तो इजी है सर, ये फालतू है। जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आएंगे ना, तो आपकी वाट लगेगी, आप नहीं सॉल्व कर सकते, आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। क्या आपको समझा ये प्लस सी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? आपको लिमिट्स की जरूरत है। तो अगर आपको लिमिट्स प्रोवाइड की है तो हम उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है, ये डेफिनेट, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू दे रहा है, देखो एंड में 5, फिक्स वैल्यू, फिक्स। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसका वैल्यू पता नहीं होता, कंपनसेशन करने के लिए हम लोग प्लस सी डालते हैं। ओके, तो लेट अस ट्राई टू राइट डाउन दीज थिंग्स ओवर हियर। नोट्स में ही है ना मेरे फॉर्मूलाज, प्रथम नोट्स ही भेज देता हूँ आपको, तो आप नोट्स को ही रेफर करके सॉल्व कर सकते हो। It doesn't give fixed value, hence it always gives answer with constant term, that is plus c. To remove this c, we need limits. Definite integral. Fix numerical answer is represented by integration of dx x1 x2। जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट किए थे ना 0 5, मैं जनरल फॉर्मेट, where x1 is known as lower limit and x2 is known as upper limit। ओके, और क्या लिखना है आपको यहाँ पे,
lower limit doesn't necessarily mean lower value. Lower limit doesn't necessarily mean lower value. It in fact indicates beginning of the journey. मस्त एकदम आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का लिख के दिया है ये। अभी ना फॉर्मूला से बिगिन करते, ये आपका पहला फॉर्मूला। ओके, ओके। अभी अगर समझो इसी के जगह आपने कुछ ऐसा लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओके, व्हाट लिमिट है x1 x2, तो आंसर निकालोगे, आंसर सेम आएगा, उधर भी x था इधर भी x, बट यहाँ पे c नहीं आता, लिमिट आएंगे x1 x2। फिर फॉर्मूला क्या सिखाया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बिकम x2 माइनस x1। यहाँ तक समझा क्या सबको गाइस? किसी को कुछ डाउट है? नहीं? चलो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। what if they give you integration of kx, या फिर जो भी है k के आगे कोई भी टर्म हो, डोंट फॉरगेट अबाउट dx। अगर आपने समझो सिर्फ इतना लिखा इंटीग्रेशन ऑफ kx एंड यू डोंट राइट dx, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब मार्क्स इन द सेंस आप फिर ऐसे बोल रहे हो कि इंटीग्रेशन अकेला आ सकता है। when do we know sir, so when do we know that limit has to be used? क्वेश्चन देख के पता चलता है। आपको बताते हैं ना कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो आपको मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा तुझे। ये kx है, dx है, ओके। तो इसमें क्या करोगे आप, k को बाहर लोगे, कांस्टेंट बाहर आएगा हमेशा, तो दिस विल बिकम x dx। तो आगे आप इसको सॉल्व करो, वो आगे का लुकआउट है, बट कांस्टेंट बाहर आता है, ये चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। और सर आपने प्लस सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं किया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस सी आएगा, है ना। और एक बार इसको सॉल्व किया तो प्रोसेस खत्म है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का सिंबल चला जाएगा। थर्ड वाला फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। जरा मुझे बताओ डेरिवेटिव का x रेज टू n क्या था? nx raised to n minus 1. हाँ, nx n minus 1, करेक्ट। x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन आता है x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus, डिफरेंट फॉर्मूला। ऑब्वियसली प्लस सी लिखूंगा मैं, बट तो ये होता है आपका फॉर्मूला, याद रखिए। अभी एग्जांपल्स लेते हैं। सो लेट्स से कि यू हैव दिस एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c, so can you say it is x cube by 3? हो गया सर, इजी था सॉल्व करना ये। Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो अभी एक और करते हैं। फाइनल आंसर है। हाँ ये फाइनल ना, अभी तेरे को तू लटका है ना, अभी लिमिट्स कहाँ पे बताया? अभी देख प्रथम फिर पूछ रहा है व्हाट सी तो कांस्टेंट है ना, तेरे पास लिमिट नहीं है। अगर तेरे पास लिमिट नहीं है तो तू आगे सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो तुझे कंपनसेट करना पड़ता है। यू हैव टू गिव समथिंग इन दैट रिप्लेसमेंट, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू राइट सी। तो अगर तुझे सी निकालना है देन तुझे लिमिट्स मालूम चाहिए। okay? अभी एक लेते हैं ना एग्जांपल लिमिट के साथ, उसमें क्या बड़ी चीज है। अगर समझो आपको इंटीग्रेशन दिया है 2 to 5, या फिर जानबूझ के ना मैं उल्टा लिखता हूँ ताकि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना रहे कि लोअर मतलब हमेशा लो ही होना चाहिए। मैं जानबूझ के इसको लिखता हूँ 3, इसको लिखता हूँ 2। एज यू कैन सी मेरा अपर लिमिट अभी छोटा है और लोअर लिमिट बड़ा है, चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, x रेज टू 3 लेते हैं, तो x रेज टू 3 का क्या हो जाएगा रे, इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
So that will be x raised to 4 upon 4. Upon 4. ओके, अभी प्लस सी नहीं लिखोगे, आप लिमिट लिखोगे 3 2। फिर आपको अगर चाहिए तो आप ये 1/4 जो दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है ना, वो उसको बाहर ले सकते हो लिमिट के, आपकी मर्जी। तो मैं ले रहा हूं, मैंने 1/4 को लिया। अंदर क्या बचा, x रेज टू 4 2 3। फिर क्या करोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार आप x के जगह 2 डालोगे, फिर माइनस लोगे, फिर x के जगह 3 डालोगे। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1/4, x के जगह 2, सो दैट इज 2 रेज टू 4 माइनस x के जगह 3, दैट इज 3 रेज टू। नाउ वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, क्या किया समझा? Yes, sir. वेरी गुड। डू यू वांट एग्जाम्पल टू सॉल्व? आप इसका फोटो सेंड मत करो, आप डायरेक्टली टाइप करके बताओ मुझे आंसर। ओके, लेट अस बिगिन। सो द एग्जाम्पल इज दिस। इसका आंसर डायरेक्ट बताओ, लिमिट भी दिया है, फाइनल आंसर, यू जस्ट हैव टू टाइप। You have to tell me the answer. Okay, so I got few answers. Vidhi correct, Yash correct, Tanish correct, Nikit correct. ओके, जिसका जिसका 25/2 आंसर आया वो करेक्ट है, जिसका नहीं आया उनको मैं बताता हूँ। फ्रैक्शन है, अरे कोई भी चलता है, बट मोस्टली डेसिमल में एंड होता है। अगर सॉल्व नहीं कर सकते, टफ है, तो डेसिमल में एंड मत करो। अब ये जो y है, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2। फिर हाँ 12.5 करेक्ट प्रथम, 12.5 आंसर है। तो y का इंटीग्रेशन देखो कैसे हो गया, ये y⁻1 है ना, तो ये हो जाएगा 1+1/1+1, सो y²/2। फिर आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है 0 से लेके 5, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप क्या करोगे, एक बार उसके जगह y के जगह 5 पुट करोगे, या फिर 2 को पहले बाहर लेते हैं तो 1/2 हो गया, फिर y के जगह एक बार 5 आएगा और एक बार 0 आएगा। सो योर आंसर विल बी 25/2, सो आंसर विल बी 12.5। खत्म। ऐसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, है ना। और क्या टफ हो सकता है, और क्या टफ हो सकता है, एक मिनट है, जस्ट गिव मी
आपको आज जो भी टॉपिक सिखाया मैंने आपको क्लियर हो गया सबका सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अरे अभी सेंड कर देता हूँ मैं नोट्स, अभी मैं और नया फॉर्मूलाज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसी के अंदर होमवर्क लिखा हुआ है, तो पीडीएफ के अंदर आपको ना माइक देखो, माइक किसका ऑन है, तो आपको पीडीएफ के अंदर ही ना आपको होमवर्क HW करके लिख के दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ही उसको पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो सेपरेटली मैं आज नहीं सेंड कर रहा हूँ आपको होमवर्क, उसी के अंदर है पीडीएफ के, की प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। नॉट ओनली दैट, इंटीग्रेशन के ऊपर नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर वो आया था, वो बताओ कि आ सकता है। ऐसा मत समझो कि सर आई एम बायो स्टूडेंट, आई एम जस्ट गोना अपीयर फॉर नीट एक्सेट्रा, तो मेरे को थोड़ी पढ़ना है। तो नीट एग्जाम में मेन आया था, वो बता रहा। इज इट अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. चलो, वेटिंग फॉर इट टू, मतलब ये सेंड हो जाए आपको, जितना सेंड होगा उतना बेटर है। सॉरी, you can stop the recording, huh?